तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन एंड वर्टिकल प्लेन। ये हमारा कंटिन्यूशन रहेगा, जैसे हमने फ्रिक्शन किया था ना। अगर कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखो, स्टार्टिंग में हमने जो स्टार्टिंग में सीखा था, हमने वहाँ पे जब फ्रिक्शन निकाला था तो हमने क्या देखा था, हमारा जो भी मास बॉडी था, जो भी कोई बॉडी था, कैसा था, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ था, हाँ या ना। अब देखो इसका जो मास है वही अमाउंट ऑफ क्या लगाएगा, mg। ग्रेविटी इसको इतना फोर्स के साथ नीचे पुल करते रहेगा और इसी अमाउंट का एक रिएक्शन फोर्स बनता था, वो भी क्या, नॉर्मल रिएक्शन। डन। और हमने जब यहाँ पे फ्रिक्शन निकाला था तो हमने कैसे फ्रिक्शन निकाल लिया था, हमने बताया था यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होगा, इस नॉर्मल वेट के ऊपर। नॉर्मल जो रिएक्शन बन रहा है, इसका नाम क्या दिया था, इसका नाम था नॉर्मल रिएक्शन। ये तो हमें याद है ना, रिकैप करवा रहा हूँ बस। उसके बाद हमने इसको कैसा लिख दिया था, एफ आर इजिकल टू, यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखा था म्यू एम जी। याद आ रहा है कि नहीं। पूरा डायग्राम बनाने के लिए तो क्या है, ऐसे एक नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला था। अगर हम इसको इस तरफ फोर्स अप्लाई करके पुल करते हैं तो इस तरफ क्या होता है, एक फ्रिक्शन डेवलप होता है जिसका अमाउंट एफ आर मान लेते हैं। तो ये जो एफ आर का वैल्यू था वो हमने ऐसे निकाला था। एक इस केस में था अगर ये हॉरिजॉन्टल है, आया समझ में। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, कैसे बोलेंगे, ऐसा सोया हुआ है पेन, ऐसा सरफेस आपका क्या है, ऐसा है, ऐसा ये आपका सरफेस है और इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक वेट डाल दिया, ऐसे हमने एक वेट डाल दिया। अभी जो हमें क्या करना है, इसको इंक्लाइन करना है। तो अभी हम इसको करने के हवाले समझो। इंक्लाइन मतलब जब मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूंगा तब क्या होगा इसमें फ्रिक्शन का वैल्यू, और एक बार वर्टिकल मतलब पूरा ऐसा कर दूंगा, ऐसा मतलब जब एक वॉल बन जाएगा, एक दीवार बन जाएगा, डन। तो तब इसमें फ्रिक्शन क्या होगा, उसी को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आओ फटाफट अभी इंक्लाइन शुरू करते हैं। तो पहले मान लेते हैं अपना जो सरफेस कभी ऐसा सोया हुआ था, अब इसको हम ऐसा टिल्ट करते हैं हल्का सा इस सरफेस को। तो जब मैं इसको टिल्ट कर दूंगा ऐसा कुछ टिल्ट होगा। पहले कैसा, ऐसा सोया हुआ था, तो पहले का सरफेस कैसा था, ऐसा था। अभी पहले के सरफेस के साथ अभी का सरफेस क्या है, एक एंगल थीटा बना चुका है। अभी अगर मैं यहाँ पे उस मास को रखूँगा, अभी अगर मैं यहाँ पे उस मास को रखूँगा तो ये है मास का सेंटर, और हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सेंटर ऑफ मास से क्या, mg अमाउंट ऑफ आपका ये लग रहा है, बराबर ना, mg अमाउंट ऑफ वेट नीचे पुल हो रहा है। अब देखना यहाँ पे मेन जो फंडा बनता है वो होता है रिएक्शन का, डन। अभी रिएक्शन हमेशा सरफेस पे कैसे लगाता है, सरफेस हमेशा रिएक्शन कैसे लगाता है, परपेंडिकुलर लगाता है। तो रिएक्शन कैसे लगेगा, इस पर ऐसा लग जाएगा रिएक्शन। ये बातें हमें आया समझ में। अब देखो, अभी अगर तुम देखो तो ये हुआ हमारा रिएक्शन, डन। अब देखना क्या इसके साथ कुछ एंगल नहीं बन रहा है। अभी तुम अगर mg को देखो, ये रिएक्शन, और देखो यार यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा बनेगा, डन। ये हमें ऑलरेडी आता है बेसिक ज्योमेट्री से, फिर भी मैं आपको एक बार करवा देता हूँ। तो देखो, तो यहाँ पे अगर देखो, अभी ये बॉडी कहाँ मूव होने, बाय द वे जैसे भी मैं इसको ऐसे खड़ा कर देने वाला हूँ, जैसे मैं इसको टिल्ट करूँगा तो बॉडी नीचे आने वाला है, हमने देखा भी था एंगल ऑफ रिपोज में। तो ये नीचे आ जाएगा, डन। नीचे बॉडी आने लगेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगते रहेगा एक फ्रिक्शन। आया समझ में। जैसे ही मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे टिल्ट करता हूँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ, नीचे आता है ना, तो नीचे आता है तो फ्रिक्शन क्या, उसको रोकना चाहेगा, तो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ये तो हमें समझ आता है पूरा। अब देखो ए एंगल थीटा, तो ए वाला एंगल मैंने थीटा कैसे लिखा, अब देखना ज़रा इन इसके लिए। अब देखो ये जो ट्राइंगल है, पहले इस ट्राइंगल को समझो। अगर मैं इसको भी यहाँ से ड्रॉप करवाऊँ तो यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ए वाला एंगल कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। आया समझ में। ए वाला एंगल 90 माइनस थीटा बना तो ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, दोनों सेम ही पेयर के। और वो अगर 90 माइनस थीटा हुआ, ये पूरा एंगल फिर से एक 90 है, तो ये वाला एंगल कितना, थीटा बनेगा। ये तो हमें आप मतलब ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये हमें आता है। अभी अगर मैं इस फोर्सेस को स्प्लिट अप कर दूंगा, ठीक है, तो ए लग रहा है आपका mg, कितने एंगल में लग रहा है, नॉर्मल के साथ थीटा एंगल में लग रहा है। इसको स्प्लिट अप करूँगा, एक कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, mg कॉस थीटा, क्योंकि थीटा का साइड वाला साइड है तो mg कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये बनेगा आपका mg साइन थीटा, डन। ये हमें आता है। अभी देखो, अभी मैं मानता हूँ कि बॉडी जब मैंने इसको खड़ा किया जस्ट मूव होना शुरू हुआ या फिर जस्ट मूव होने ही वाला है। आया समझ में ना, कि मूव बस होने ही वाला है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। आया बात समझ में। जस्ट बॉडी मूव करने ही वाला होगा, ठीक है, अभी तक किया नहीं, जस्ट करने ही वाला है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर लेगा, तो उस केस में क्या होगा, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। तो वही कंडीशन को मैं लिख देता हूँ। तो क्या मैं लिखता हूँ, इफ आई कंसिडर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट is just about to start
अबाउट टू स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है। तो उस केस में इसमें फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो सब हमें पता है ना। तो इन दिस केस फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम किससे लिखते हैं, एफ एस, और उसका कोफिशिएंट को म्यू एस से। तो इसको भी चेंज कर देते हैं, ये क्या लगने वाला है, एफ एस लगने वाला है, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द मोशन। अब देखो अभी जस्ट स्टार्ट ही होने वाला होगा, तो उस केस में तो बैलेंस था ना, जस्ट मोशन होने के कुछ सेकंड पहले, तब तो बैलेंस रहा होगा। तब बैलेंस रहा होगा तो इसके फोर्सेस बैलेंस करते हैं। तो रिएक्शन के ऑपोजिट में कौन सा आ रहा है, देखो रिएक्शन के ऑपोजिट में आ रहा है एम जी कॉस थीटा, डन। उसी तरह फ्रिक्शन के ऑपोजिट में क्या आ रहा है, एम जी साइन थीटा, दिख रहा है ना आपको। फ्रिक्शन के ऑपोजिट में क्या आ रहा है आपका, एम जी साइन थीटा। अब देखना ये तुम्हारा इक्वेशन 1 और ये तुम्हारा इक्वेशन 2। और हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा था जो फ्रिक्शन होता है ना, जो फ्रिक्शन होता है, अच्छा यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन सॉरी, वो किसके बराबर होता है, म्यू एम जी के बराबर होता है, ठीक है। अभी स्टैटिक के केस में रहेगा तो एफ एस, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो यहाँ पे एफ एस इजिकल टू म्यू एस एम जी बन जाएगा, या फिर म्यू एस रिएक्शन, दोनों चीज़ें सेम होते हैं। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, जैसे कि मुझे पता है इनिशियल केस में फ्रिक्शन क्या था, ऐसा था म्यू एम जी के बराबर, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, अच्छा ठीक है, ये दोनों इक्वेशन एनफ है। अब देखो अभी हम चाहे तो इससे आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते, वो कोई डिपेंड नहीं करता है, फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2/1 का पीछे एक ही रीज़न है कि मैं tan थीटा चाहता हूँ, क्योंकि आगे भी चैप्टर में tan थीटा आते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा अपना सेकेंड इक्वेशन इजिकल टू एफ एस आया था, डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में इस तरफ क्या है, एम जी कॉस थीटा बाई आर। तो यहाँ पे एम जी कट जाएगा, साइन बाई कॉस हमारा tan थीटा होता है, ये कितना आएगा, एफ एस अपॉन आर। ये बात है, हमें समझ आया, ये तो हमने निकाल लिया। अभी सपोज अभी अगर हम निकालना चाहें कि कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जब ये नीचे मूव करेगा, इसका स्पेशल केस में यही आता है, ठीक है। तो अभी कुछ केसेस डिस्कस करेंगे हम, केसेस। तो फर्स्ट हमारा केस 1, जब ये नीचे मूव कर रहा होगा तब इस पर इफेक्टिव फोर्स कितना लग रहा होगा। अब समझो ज़रा, अगर ये नीचे मूव कर रहा है 11 न्यूटन से एग्जाम्पल के तौर पे, और फ्रिक्शन लग रहा है 10 न्यूटन, तो इफेक्टिव कितने से मूव कर रहा होगा, 1 न्यूटन इफेक्टिव है ना, फ्रिक्शन उसको कितना 10 न्यूटन से पीछे खींच रहा है, आगे आना चाहता है 11 न्यूटन से, तो इफेक्टिव कितना लग रहा है, 1 न्यूटन लग रहा है। कैसे किया आपने, 11 माइनस 10 किया, किस केस में, जब वो नीचे आ रहा है। तो केस 1 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, देन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स इन द सेंस नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स कितना लगेगा, तो एफ नेट इन द सेंस कहाँ पे, डाउन में, कितना लग जाएगा, निकालते हैं। तो वो कितना होगा, नीचे मूव कर रहा है, नीचे कितने से मूव कर रहा है, एम जी साइन थीटा से, माइनस क्या करना है मुझे, एफ एस करना है, ठीक है, एफ एस या फिर एफ आर। अभी देखो मुझे कहीं ना कहीं पता है फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा म्यू रिएक्शन के बराबर। अभी तुम अगर इस फिगर को देखो तो इसमें रिएक्शन कितना है, एम जी कॉस थीटा नहीं है, दिख रहा है ना, रिएक्शन कितना हो रहा है इस केस में, इस फिगर में रिएक्शन किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो अभी अगर मैं निकाल दूँ यहाँ से, अभी अगर मैं यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन निकालूँ तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो कि आर था, कितना है यहाँ पे, एम जी कॉस थीटा, आया समझ में, म्यू इंटू आर हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को देखते हैं। तो उसको मैं अगर यहाँ पुटअप कर दूँ तो एफ डाउन कितना आएगा मेरा, ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस की जगह में क्या लिख देना है मुझे, म्यू एस, इसे लिख देना है म्यू एस एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम एम जी को निकाल सकते हैं। सो एफ डाउन कितना होगा, एम जी को बाहर निकाल देंगे अबव इक्वेशन से, तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। तो ये होता है फोर्स डाउनवर्ड जब वो मूव होता है, डन, ये बातें हमें समझ आता है। एक और केस है, सपोज मैं इसको अपवर्ड मूव करना चाहता हूँ खींच के, केस 2 क्या करना चाहता हूँ मैं, इसको अपवर्ड मूव करना चाहता हूँ खींच के। अब जब मैं इसको अपवर्ड में खुद से फोर्स लगा के जब मैं इसको अपवर्ड में खींचूंगा तो इफेक्टिव फोर्स मुझे कितना लगाना होगा, एक तो नीचे की तरफ जो 11 न्यूटन वो भी होगा,
और जब मैं इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। डन ना, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटेंशन, यहाँ पे मैं मोशन करना चाहता हूँ तो फ्रिक्शन कहाँ लगने वाला है, पीछे की तरफ। आइडिया मिला ना, वो बोलेगा पीछे आ तू, हम इसको सामने खींचेगा तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, पीछे आओ, आगे मत जाओ। ये तो हमें समझ आता है ना। तो केस 2 में जब मैं इसको अपवर्ड फोर्स में अप्लाई करना चाहता हूँ, मतलब मुझे कितना अपवर्ड फोर्स लगेगा इसको मूव करवाने के लिए, दैट इज फोर्स अपवर्ड, कितना होगा mg sin थीटा प्लस इस बार फ्रिक्शन क्या होगा मेरे फेवर, एक बोलते इस बार क्या फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन इस तरफ लगने वाला है ना, इस तरफ लगेगा। क्यों, क्योंकि मैं इसको इस तरफ ऊपर मूव करना चाहता हूँ तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, दैट इज प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ अप मुझे अगर निकालना है दैट इज mg sin थीटा, हमने थोड़ी देर पहले स्टैटिक फ्रिक्शन को निकाल लिया था, कितना आया था म्यू एस mg cos थीटा। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से मैं अगर कॉमन लूँगा तो मेरे पे एफ अप कितना आ जाएगा, mg बाहर दैट इज sin थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा। ये बात आया समझ में। अब जो एक लास्ट केस बचता है केस, उस केस में क्या करेंगे, हम इस इंक्लाइंड प्लेन को और भी खड़ा कर देंगे, डन, एकदम सीधा कर देंगे, वॉल के जैसा बन जाएगा। तो अभी ये वाला केस होता है एकदम वर्टिकल प्लेन, ये क्या था तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन था। अभी केस कौन सा चल रहा है, वर्टिकल का। मैंने इसी फिगर को बनाना है लेकिन इस बार केस क्या है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल जब हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, एक वॉल के माफिक बिहेव करेगा। अभी मैं अगर इसको कोई एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना चाहूँ इस दीवार में, तो मुझे क्या करना होगा, इस दीवार के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को रख के पुश करके रखना होगा, तब वो नहीं गिरेगा ना। अगर मैं इस दीवार के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख के, कोई भी दीवार के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख के अगर उसको ऐसे दबा के रख देता हूँ तो नीचे नहीं जाता है ना, ऐसे दीवार के ऊपर रख के अगर दबा दूंगा तो नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन बॉडी पे वेट कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। मतलब बॉडी देखो यार, बॉडी मूव कहाँ करना चाहता है, नीचे करना चाहता है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इसमें, इसमें फ्रिक्शन डेवलप होगा पीछे। डन, इसमें फ्रिक्शन कहाँ डेवलप होगा, पीछे की तरफ डेवलप होगा। तो अभी देखो इसमें नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, मैं इस बॉडी के ऊपर लगा रहा हूँ अप्लाइड फोर्स, ये सेम बॉडी दीवार पे कितना लगाएगा अप्लाइड फोर्स, और ये दीवार इस बॉडी पे क्या लगाएगा, दैट इज सेम अमाउंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। आया बात समझ में। रिएक्शन फोर्स मैं बॉडी पे लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, ठीक है, तो बॉडी पे 10 न्यूटन लग रहा है, बॉडी दीवार पे कितना लगाएगा 10 न्यूटन। तो दीवार भी ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट करने के लिए ऑपोजिशन में हमें हम पे कितना लगाएगा, इस बॉडी पे कितना लगाएगा 10 न्यूटन लगाएगा। मतलब मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ उतने का ही रिएक्शन लगने वाला है। तो इस केस में हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये कौन सा केस है, वर्टिकल केस। ये वर्टिकल है, वर्टिकल इसको पूरा खड़ा कर दिया, इस जो प्लेन था इसको पूरा खड़ा कर दिया, या फिर इसको वॉल भी बोलते हैं। वॉल का केस में भी सेम ऐसे ही होता है। तो इस केस में आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है, आर रिएक्शन या फिर नॉर्मल रिएक्शन, दोनों एक ही चीज़, कितने के बराबर होगा, फोर्स अप्लाइड के बराबर होगा। आया बात समझ में। तो इस केस में अगर मैं निकालूँ, अगर तुम देखो ए वाला केस और ए वाला केस लगभग सेम है, दिख रहा है ना। ए बस क्या है, ऐसा सोया हुआ है, इसी केस को यहाँ पे क्या ऐसे खड़ा करके रखा है। डन। जब सोया हुआ होता है तब mg लगता है, जब कोई चीज़ को दीवार पे दबा के रखते हो तो क्या लगता है, अब देखो। तो हमें पता है यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन डेवलप हुआ होगा वो किसके बराबर होता है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, FA है, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया, और साथ में क्या आ जाएगा आपका नॉर्मल। डन। तो FS इज इक्वल टू म्यू एस, नॉर्मल रिएक्शन कितना है यहाँ पे, फोर्स अप्लाइड। आया समझ में। तो जब भी कोई वर्टिकल चीज़ को जब हम कोई दीवार से दबा के रखते हैं तो उस केस में जो फोर्स लगता है कौन सा फोर्स लगता है, अप्लाइड फोर्स लगता है। आया बात समझ में। डन। तो ये होता है इस पे, इस यहाँ पे जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू एस, ये जो सरफेस है, प्लस जो फोर्स से मैंने इसको अप्लाइड करके रखा है, तो उतना अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा। तो ये था कुछ केसेस फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड वर्टिकल प्लेन। देखो इसमें से क्वेश्चन आपको किस हिसाब से आ सकता है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि अपवर्ड पुल करेंगे तो कितना बनेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा तो कितना इफेक्टिव फोर्स रहेगा, और बाकी जो ये सारा है आपका कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप के लिए, जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।